बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हांडी किचन यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बन रहे हैं मज़ेदार लच्छा फ्राइज़। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप ये बनाइएगा तो बच्चे बार बार फरमाइश करके बनवाएंगे। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 4 आलू लिए, 2 मैंने लच्छे इसके काट लिए और 2 मैंने इसलिए रखे हैं कि आपको काट के बताऊंगी कि ये मैंने लच्छे किस तरह काटे। ये देखें, मैंने इस तरह लंबे लंबे लच्छे की तरह काट लिए। देखें, इस तरह से काटिएगा और बॉल में पानी ले लीजिएगा, वरना आलू काले पड़ जाएंगे। अब मैं आपको काट के बताती हूँ कि किस तरह, इस तरह लच्छे की तरह कटेंगे आलू। आप आलू लेके इसके स्ट्रिप्स इस तरह पतले पतले स्ट्रिप काट लीजिएगा। जितने बड़े आपसे कटें उतने बड़े स्ट्रिप काट लीजिएगा, इस तरह से जैसे मैं काट रही हूँ। ये देखें इस तरह। फिर इसको इस तरह रोल करके और बारीक बारीक इस तरह लच्छे कट जाएंगे। आप इनको इस तरह काटिएगा, बारीक बारीक काट लीजिएगा और बॉल में पानी ज़रूर ले लीजिएगा, वरना आलू काले हो जाएंगे। ये देखें, इस तरह लंबे लंबे लच्छे इस तरह बारीक बारीक काट लीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप जब बनाएंगे तो बच्चे आपसे बार बार फरमाइश करेंगे बनाने के लिए, और इफ्तार के लिए तो बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है ये। देखें, इस तरह पतले पतले स्ट्रिप काटिएगा और फिर इसको रोल करके और बारीक बारीक लच्छे काट लीजिएगा। और अगर आपको इस तरह से मुश्किल हो या इस तरह से नहीं काटना चाहते तो आप इसको ग्रेट भी आलू को कर सकते हैं। बारीक बारीक काटिएगा, मोटे मोटे नहीं होने चाहिए, एक जैसे कटें, ऐसे लंबे लंबे देखें। और आप अगर इसको ग्रेट करना चाहें तो इस तरह लंबाई में ऐसे लंबे लंबे लच्छे की तरह इसको ग्रेट कर लें। पानी के अंदर करिएगा इस तरह से। अब ये आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से चाहें इसको लच्छे की तरह काट लें। ये देखें, इस तरह लंबे लंबे लच्छे कट जाएंगे। और इसमें बहुत सिंपल मसाले जाते हैं, लेकिन होते बहुत ही मज़ेदार हैं ये, और बहुत आसानी से बन जाते हैं। अब इसका पानी मैंने ड्रेन कर दिया है, पानी नहीं होना चाहिए इसमें। इसमें बहुत सिंपल मसाले जाएंगे। 4 टेबल स्पून इसमें बेसन डालेंगे और 4 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। और ये कुटी लाल मिर्च है, आप अपने हिसाब से डाल दें। मैंने ½ टी स्पून डाला है। और नमक भी आप अपने हिसाब से डालिएगा, मैंने ½ टी स्पून डाला है। और इसको मिक्स कर लेंगे और पानी नहीं डालिएगा। जब हम इसको रेस्ट के लिए रखेंगे तो ये आलू में से थोड़ा सा पानी रिलीज़ होगा। और अगर आपको लगे तो 1 टीस्पून बस, वरना ज़्यादा डाल दिया तो आलू के लच्छे पैन में बिखर जाएंगे, फ्राई नहीं होंगे। तो कोशिश करिएगा कि आप इसमें पानी ना डालें। और दूसरे एक पैन में आप तेल गरम होने के लिए रख दीजिएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखें, मिक्स हो गए। अब आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दें, तो ये पोटैटो में से पानी रिलीज़ होगा थोड़ा बहुत। और फिर इस तरह से हाथ से आप इसको हल्के हाथ से शेप देके और ये पोटैटो फ्राई कर लीजिएगा। बच्चे इसको बहुत ही शौक़ से खाते हैं। और नमक और मिर्चें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जब आप इन्हें डालिएगा तो इन पे चम्मच नहीं लगाइएगा, वरना इसके सारे लच्छे टूट जाएंगे। और फ्लेम फिर लो, डालने के बाद फ्लेम लो कर दीजिएगा
और उस वक्त तक इसको पलटना नहीं है जब तक इस पर हल्का सा कलर ना आ जाए। ये देखें इसमें हल्का सा कलर आ गया इसमें। और इसकी फ्लेम बिल्कुल लो हो, वरना ये कलर आ जाएगा लेकिन कच्चे रह जाएंगे अंदर से और बहुत जले हुए इनकी शक्ल आएगी ना फिर। अब जब इस पर थोड़ा कलर आ जाए तो इसको पलट लेंगे। इसी तरह से एक दो दफ़ा पलटते हुए ना इनको लाइट गोल्डन कलर से इसको फ्राई करके निकाल लें। ज़्यादा देर तक नहीं फ्राई करिएगा, क्योंकि जब ये ठंडे हो जाते हैं तो इनका कलर बहुत डार्क हो जाता है, ब्लैक सा। तो जब लाइट गोल्डन कलर आ जाए इस तरह से, ये देखें बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। आप इफ्तार में बनाइएगा इसको, बच्चे बहुत ही शौक़ से खाएंगे, बड़े भी बहुत शौक़ से खाएंगे इसको। और ये देखें गोल्डन कलर आ गया है, तो इसको निकाल लेंगे हम। और इसको डिश आउट कर लेंगे। फिर आप इसको चटनी या केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने केचप के साथ सर्व किया है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसे बने। और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अगली रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।